बढ़ेंगे देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे में इजाफा, गैस सिलेंडर होंगे सस्ते। लोकसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए मोदी सरकार उठाएगी कई बड़े कदम। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। बीजेपी नेता बोले घमंडी है केजरीवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त को पूरे दिन रहेंगे लद्दाख पेंगोंग झील पर, पिता राजीव गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। अब चांद से केवल 113 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 का लैंडर निचली कक्षा में लाने के लिए विक्रम लैंडर की हुई डिबूस्टिंग। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनकर हुआ तैयार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात। लालू यादव को फिर जेल भेजने की तैयारी में सीबीआई, जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। लाल किले से भ्रष्टाचार भारत छोड़ो चिल्लाने वाले पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखाने में फिर चुके। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बोला जमकर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राव ने किया बड़ा ऐलान। उनके पूर्वजों में बंदर भी होंगे। गुलाम नबी आजाद के मुसलमान पहले हिंदू थे वाले बयान पर भड़की जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। पीओके में रची जा रही थी कश्मीर को दहलाने की साजिश। आतंकी कमांडर ने भेजा हथियारों का जखीरा, सेना ने किया बरामद। बेटियों की इज्जत लूटे और पिता समान, प्रधानमंत्री कहे हमें मतलब नहीं तो बेटियां कहां जाएंगी। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर बरसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को गुजरात और सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव किया नियुक्त। पूर्व विधायक अजय राय को मिली यूपी की जिम्मेदारी। हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दीपक जलाना है। पंचायती राज समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा जब गांव का विकास हो जाए तो समझो देश विकसित हो गया। बीजेपी को लगने लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कर्नाटक के कई विधायक। महाराष्ट्र में 100 रुपए में मिलेगी राशन की किट, कैबिनेट निर्णय को सरकार ने दी मंजूरी। बैंकों की ओर से लोन डिफॉल्ट होने पर दंडात्मक ब्याज लगाने पर लगेगी रोक। 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा नियम। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तैयारी पूरी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने दी जानकारी। पहले केजरीवाल फिर नीतीश, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में कई दल नहीं होंगे शामिल। बीजेपी ने विपक्ष पर कसा तंज। अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे हम, किसी भी हाल में दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में दिल्ली वासियों से किया दावा। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों की गोलीबारी में 3 कुकी नागरिकों की हुई मौत। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। जिले बुझाएंगी दिल्ली की प्यास, 600 वोटर बॉडीज का होगा पुनर्विकास। बाढ़ के बाद प्रोजेक्ट पर खास फोकस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों और पदाधिकारियों को किया संबोधित, कहा हमारी पार्टी ने लोकतंत्र संविधान को बचाया है। नहीं टल रहा खतरा, हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से तबाही। लैंडस्लाइड से 84 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए बेघर। खत्म हुआ रिलायंस में निवेशकों का इंतजार। 21 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग। दिल्ली एनसीआर में यात्रियों की सुरक्षा में उठाया जाएगा बड़ा कदम। 1000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा में लगेगी सीट बेल्ट। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी का कभी भी हो सकता है ऐलान। राजस्थान से रामेश्वर डूडी को लिया जा सकता है कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य। 2047 तक 5 गुना बढ़ेगी भारत की प्रति व्यक्ति आय। आईटी रिटर्न दाखिल करने वाले 588% ज्यादा होंगे। सुर्खियों में रही एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से मांगा तलाक। प्रयागराज फैमिली कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई। दूसरे दिन भी लगातार लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 202 अंकों की गिरावट के साथ 64,948 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 19,310 पर हुआ बंद। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दिए 2700 करोड़ रुपए। पुल और सड़क होंगे दुरुस्त। भाजपा कांग्रेस में तकरार। विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का हुआ बड़ा ऐलान, तो संजू सैमसन को बड़ा मौका। शिखर धवन की वापसी। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और परंपरागत तरीकों को साथ लेकर चलने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करना होगा।
हरियाणा विधानसभा में गूंजेगा नूह हिंसा का मुद्दा, विपक्ष ने मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कसी कमर। वजन कम करो वरना नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ, असम में पुलिस कर्मियों के लिए जारी हुआ नया आदेश। फ्लोटिंग रेट लोन की ईएमआई सेट करने के लिए आरबीआई ने जारी किया गाइडलाइंस, फिक्स्ड रेट में स्विच करने के लिए देना होगा विकल्प। मणिपुर विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे 10 आदिवासी विधायक, इम्फाल को बताया समुदाय के लिए विनाश की घाटी। एरिस वायरस से चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत के इंतजाम पुख्ता, हेल्थ एक्सपर्ट का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जाएंगे मध्य प्रदेश, बीजेपी के कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषित की राज्य आपदा, कहा राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र का काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले एलवीश यादव, बिग बॉस जीतने पर सीएम ने दी शुभकामनाएं। 2030 तक खेल समेत सभी क्षेत्रों में राजस्थान को नंबर 1 बनाना हमारा विजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। होशियारपुर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जम्मू बेस कैंप से बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, प्रशासन ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बिहारियों को ठहराया शिमला की तबाही का जिम्मेदार, बीजेपी ने जमकर लगाई लताड़। सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच पर टिप्पणी, कहा एक पक्ष हो या दूसरा सबके साथ एक जैसा किया जाए सलूक। अबू धाबी की कंपनी अडानी समूह में $2.5 अरब निवेश करने का बना रही प्लान, 9% तक उछले समूह के शेयर। क्रिकेट एशिया कप के लिए 21 अगस्त को होगा टीम का सिलेक्शन। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर नया आदेश हुआ जारी, बीपीएससी चेयरमैन ने कहा नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। पीएम मोदी की तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी करते थे सत्ता में लौटाने का दावा, शरद पवार ने कसा तंज, कहा वापसी तो हुई पर निचली पोस्ट पर। हरियाणा में क्रेडिट कार्ड के बहाने लोगों को ठगी करने वाले गैंग के 8 लोग हुए गिरफ्तार, बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल। रीवावा के साथ हुए विवाद पर बीजेपी सांसद पूनम मेडर में तोड़ी चुप्पी, कहा मेरी छोटी बहन जैसी है रीवावा जडेजा। जाति का सर्वे पूरा लेकिन आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली बिहार सरकार। तमिलनाडु के साथ जल बंटवारे के विवाद पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार, कहा निर्णय पर पुनर्विचार करें। मणिपुर की 2 महिला पहुंची पीड़ित, सुप्रीम कोर्ट हिंसा प्रभावितों के लिए पोर्टल बनाने की मांग की। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची, सरकार ने बताया इतने लाख करोड़ रुपए हैं जमा। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, देहरादून समेत 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 ने भेजी चंद्रमा की फर्स्ट तस्वीर, धरती से परमानेंट छिपा एरिया भी दिखाया। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जल्द होगा लॉन्च, इस भारतीय स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोक स्पेस ने किया विकसित। ये जंगल राज नहीं तो क्या है, बिहार के अररिया में पत्रकार को घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। आईपीसी सीआरपीसी को बदलने वाले विधेयक पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, कहा ये मध्यकालीन युग की दिलाते हैं याद। यासीन मलिक की पत्नी पाक की केयर टेकर सरकार में बनेगी मंत्री। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे में इजाफा, सिलेंडर होंगे सस्ते, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार उठा सकती है कई बड़े कदम। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष अपना कुनबा बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी अपने समर्थकों दलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है, जिसमें एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले रुपए को बढ़ाने और हर घर जल योजना में तेजी लाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर जल योजना अब तक 67% घरों तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक इस योजना को 100% पूरा किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार अगले साल चुनाव से पहले अधिकतम काम पूरा करने पर जोर दे रही है। बता दें कि पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना में 2019 में जो जादू किया, वहीं हर घर जल और पीएम किसान सम्मान निधि योजनाएं 2024 में करेंगी।
करेंगी। केंद्र सरकार एक और कदम एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करना उठा सकती है। सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से अधिक थी, जिससे कर्नाटक जैसे राज्य चुनाव में भाजपा को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में राज्य सरकार 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की पेशकश कर रही है और बाकी लागत वहन कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के सत्ता में आने पर एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जिससे कीमत लगभग 900 रुपए हो जाती है। लेकिन अधिक राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप कर सकता है। लाल किले से भ्रष्टाचार भारत छोड़ो चिल्लाने वाले पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखाने में फिर चुके। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बोला जमकर हमला। कांग्रेस ने चीन और चीनी नागरिक द्वारा गुजरात के लोगों से 1400 करोड़ रुपए के ठगी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल किले से भ्रष्टाचार भारत छोड़ो के बारे में चिल्लाने वाले मोदी जी एक बार फिर चीन को लाल आंख दिखाने से चूक गए। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ आदि का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चीनी घोटालेबाजों के लिए नहीं, जो भारतीयों को लूटते हैं और देश से भाग जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि एक चीनी व्यक्ति ने गुजरात में केवल 9 दिनों में 1200 लोगों से 1400 करोड़ रुपए की भारी ठगी की और देश से भाग गया, लेकिन पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह उसे रोक नहीं सके। पवन खेड़ा ने बताया कि दिसंबर 2022 तक गुजरात पुलिस को धोखाधड़ी के शिकार लोगों से 1088 शिकायतें और हेल्पलाइन 1930 पर 3600 से अधिक शिकायतें मिली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को लूटने वालों को सुविधा देकर यहां से भाग रही है। उन्होंने कहा विजयमाला, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अब चीनी नागरिक वू उयानबे के लगातार भागने से साबित होता है कि मोदी सरकार एक ट्रैवल एजेंसी है जो धोखाधड़ी, लूट और विदेशी तटों पर उड़ान की सुविधा देती है।